हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, पेपर फर्स्ट है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है 9 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन भी पेपर आए थे, ये उसके पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। मतलब विकास किस बातों से प्रभावित होता है? आनुवंशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से, सामाजिक नीतियों से। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो विकास आनुवंशिकता से भी होता है, शिक्षा से भी होता है, संस्कृति से भी होता है और सामाजिक नीतियों से भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। 1 2 3 4 सारे आपके सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कहता है बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है। व्यवस्थित रूप में है, किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वह व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है छोटे बच्चों में समाजीकरण का डैश प्राथमिक कारक संस्था है और डैश द्वितीयक कारक संस्था है। तो फर्स्ट कहते हैं परिवार, पुस्तकालय, अभिभावकों का कार्यस्थल, आस पड़ोस, संचार माध्यम, परिवार, कानून, धार्मिक संगठन। बच्चों के समाजीकरण का डैश प्राथमिक कारक है। आपको कई सारे क्वेश्चन में हमने बताया है कि जो फैमिली होता है वो उसका प्राथमिक कारक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड में परिवार नहीं है, थर्ड में भी परिवार नहीं है, फोर्थ में भी परिवार नहीं है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें परिवार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटे बच्चों का जो समाजीकरण का परिवार प्राथमिक कारक, संस्था और पुस्तकालय द्वितीयक कारक संस्था है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। ये कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जो थर्ड इज मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट जो स्टेज होता है उसमें आपका बच्चों, अधिकांश बच्चे वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? सहज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत, अवधारणाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को डैश आकार देते हैं? सामाजिक आनुवंशिक कारक, संज्ञानात्मक, संस्कृति, भावात्मक, प्राकृतिक कारक, शारीरिक, संवेग। तो आपको पता ही होगा इसमें से ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसके बाद लेवाइगोस्की करता है। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, संज्ञानात्मक
लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेवाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? भाषा, संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहज क्रियाएं, स्कीमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। भाषा को संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में पहले भाषा आती है, उसके बाद संज्ञानात्मक आपका विकास होते हैं। लेकिन जीन पियाजे में आपका क्या होता है कि पहले संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके बाद भाषा आती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भौतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? लेवाइगोस्की, जीरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्र पर विधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? दृढ़, जड़, गैर लचीला, लचीला, समुन्नय, सुनमय, अनजान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, लचीला, सुनमय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता का, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित का, बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय परकलन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कहते हैं, कथन कहता है, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जुड़ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क कहता है, अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। तो सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए 11 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए सही है पर आर गलत है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जेंडर डैश निर्मित जबकि लिंग डैश निर्मित है? सामाजिक, जैविक, सामाजिक, नैतिक, नैतिक, सामाजिक, जैविक और सामाजिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेंडर सामाजिक निर्मित है जबकि जो लिंग है वो जैविक निर्मित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उनको अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना है, उनको मिटा देना चाहिए, मिटाना भी नहीं है, दमन करना चाहिए, ये भी नहीं करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, विद्यार्थियों के सीखने के प्रगति की प्रति समझ बनाना, संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, विद्यार्थियों के सीखने के प्रगति के प्रति समझ बनाना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है?
फर्स्ट कहता है प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये कहता है सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, बाल केंद्रित उपागम, रचनात्मक आकलन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बना देता है? फर्स्ट कहता है स्केच बनाना, इसका तो पढ़ने से नहीं है, इसका डिस्ग्राफिया आएगा, इसके अंदर ये डिस्ग्राफिया के अंदर आएगा। स्केच बनाना, वाचन, देखना, सुनना। अच्छा, जो पठन वैकल्य है, डिस्ग्राफिया है, वो प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? तो फर्स्ट कहते हैं स्केच बनाना, वाचन, देखना, सुनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, हिंदी में अलग दे रखा है, इंग्लिश में अलग दे रखा है। डिस्ग्राफिया पोसेस डायरेक्ट चैलेंज, डिस्ग्राफिया, तो आपका डिस्ग्राफिया आ जाएगा स्केच से रिलेटिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्याम पट पर लिखनी चाहिए। कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट होते उनको तो दिखने में प्रॉब्लम होती है ना, देख नहीं पाते, इसलिए उनको मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सवालीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? फर्स्ट कहता है उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, आवेगशीलता, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? बुद्धि का निम्न स्तर, बौद्धिक गम्यता का उच्च स्तर, कार्यों को आसानी से छोड़ देना, छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित कर पाने की अक्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? तो बोध गम्यता का उच्च स्तर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये कथन कहता है विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। तर्क कहता है बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की दक्षता होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि आपका कथन ए भी सही है और आर भी सही है और व्याख्या भी करते हैं, तो आप बता ही सकते हैं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए? सीखी गई सामग्रियों को जयो का तयो कह देना, पाठ्य पुस्तक से सीखना, संदर्भ रहित अधिगम, रचनात्मक अधिगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, रचनात्मक अधिगम, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, स्व आकलन हेतु अवसर देना, विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना, मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए स्व आकलन हेतु अवसर देना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कथन कहता है जो टीचर्स को चाहिए कि विद्यार्थियों को स्टूडेंट को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। तर्क कहता है योग्यता का जो अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों की अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आपका ए भी गलत है और आर भी गलत है, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है? कार्यात्मक स्थिरता, संज्ञानात्मक सुमन्यता, लचीलापन, अपसारी चिंतन, विमर्शात्मक लेखन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, कार्यात्मक स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 26 ये कहता है कथन कहते हैं अध्यापकों को चाहिए कि विद्यार्थियों की भ्रांतियों को पहचान करें और उनको अनदेखी करने की बजाय उन पर चर्चा करें। बात बिल्कुल सही कहता है ये। तर्क कहता है ये भ्रांतियाँ वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी सही है और आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है आपका, वो अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता, बिल्कुल डालता है। जो इमोशंस हैं बिल्कुल प्रभाव डालता है। अगर आप ज़्यादा खुश रहेंगे तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा दुखी भी रहेंगे फिर भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए जो इमोशंस हैं वो हमारे लर्निंग को प्रभाव डालता है उस पर। थर्ड कहता है अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, साथ ही साथ स्मृति को भी करता है। बिल्कुल सही बात है। जो इमोशंस हैं अधिगम को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, साथ ही साथ स्मृति को भी करता है, ना तो अधिगम। बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये कहता है विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रासंगिक हो, बिना किसी चुनौती वाला हो, अनेक जीवन में संबंधित हो, बहुत ही अमूर्त हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, उनके जीवन से संबंधित हो। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट कहते हैं विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखी कर देना चाहिए, अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, ये भी गलत है। विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है?
पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान के संबंध करना, विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन, रचनावाद पर आधारित शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन करे हैं CDP पेपर फर्स्ट के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।